नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कादम्बरी कथा में चंद्रापीठ कथा के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। जितने भी यह संस्कृत के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एवं हिंदी भाषा के माध्यम से सरल करने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुकनासः कस्य मंत्री आसीत्। सुकनास कस्य अर्थात किसका मंत्री था। तो इसका उत्तर है कि सुकनासः राज्ञः तारापीडस्य मंत्री आसीत्, अर्थात सुकनास राजा तारापीड के मंत्री थे। अब आप इसमें देखें कि प्रश्न में लिखा हुआ है कस्य अर्थात किसके। तो कस्य में षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसके उत्तर में तारापीडस्य अर्थात तारापीड के जो विभक्ति प्रश्नवाचक शब्द में होगी वही विभक्ति उसके उत्तर में भी प्रयोग की जाएगी। जैसे कि कस्य अर्थात किसके, तो यहाँ आएगा तारापीडस्य अर्थात तारापीड के। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बिलासवती कस्य महिषी आसीत्, अर्थात बिलासवती किसकी रानी थी। तो इसका उत्तर है बिलासवती राज्ञः तारापीडस्य महिषी आसीत्, अर्थात बिलासवती राजा तारापीड की रानी थी। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीडः कस्य पुत्रः आसीत्, अर्थात चंद्रापीड किसके पुत्र थे। तो इसका उत्तर है चंद्रापीडः बिलासवत्याः तारापीडस्य च पुत्रः आसीत्, अर्थात चंद्रापीड बिलासवती और तारापीड के पुत्र थे। अब यहाँ पर जो बिलासवती शब्द है तो बिलासवत्याः अर्थात षष्ठी विभक्ति के एक वचन का स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। तो बिलासवत्या और तारापीडस्य इन दोनों के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 4, कहा स्वप्ने बिलासवत्याः वदने प्रिविशन्तं शशिनम् अदृक्षासीत्, अर्थात किसने सपने में बिलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए चंद्रमा को देखा। तो राज्ञः तारापीडः अर्थात राजा तारापीड ने स्वप्ने विलासवत्याः वदने प्रविशन्तं शशिनम् अदृक्षासीत्, तो सपने में राजा तारापीड ने बिलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए चंद्रमा को देखा था। प्रश्न नंबर 5, भगवन्तं जाबालिं शुकः कुत्र आपश्यत्, भगवान जाबाली ने शुक को कहाँ देखा। तो इसका उत्तर है कि भगवन्तं जाबालिं शुकः रक्ताशोकतरो अधच्छायायाम अपश्यत्, अर्थात भगवान जाबाली ने तोते को लाल रंग के अशोक तरो, तो लाल अशोक के नीचे अधा छायायाम, तो नीचे छाया में देखा। प्रश्न नंबर 6, कस्मात् कारणात् हारितः शुक शिशुं स्व आश्रमम् आनीतवान्, किस कारण हारित तोते के बच्चे को अपने आश्रम लाया। तो सालमली वृक्षस्य तपस्वी दुरारोहत्वात् शुक शिशुं स्व आश्रमम् हारित आनीतवान्, क्योंकि जो हारित हैं वो सैमल के वृक्ष के ऊपर ना रख सके, इसको जान करके फिर वो अपने आश्रम में उस तोते को ले आए। प्रश्न नंबर 7, हारितः कस्य पुत्रः आसीत्, हारित किसके पुत्र थे। तो उत्तर है हारितः जाबाले महर्षि पुत्रः आसीत्, अर्थात हारित जाबाली महर्षि के पुत्र थे। आपने पढ़ा होगा कि जो हारित जी हैं वो जाबाली महर्षि के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 8, वैशंपायनः शुकः कस्मिन् वृक्षे अवसत्, अर्थात वैशंपायन नाम का जो तोता है वह किस वृक्ष पर रहता था। तो इसका उत्तर है कि वैशंपायनः शुकः सालमली वृक्षे अवसत्, अर्थात सैमल के वृक्ष पर रहता था या वसता था। प्रश्न नंबर 9, कहा मुनि पंपाभिधानस्य सरसः नाति दूरवर्तिनी तपोवने प्रतिवसति स्म, अर्थात कौन मुनि पंपा नाम के तालाब के नाति दूरवर्तिनी अर्थात पास में ही तपोवने प्रतिवसति स्म, अर्थात तपोवन में रहते थे। तो जाबाली नाम के जो मुनि हैं वो पंपाभिधानस्य सरसा नाति दूरवर्तिनी तपोवने प्रतिवसति स्म। तो इसमें आपको केवल ये बताना है कि कौन से मुनि। तो यहाँ पर जाबाली मुनि
पंपा नाम के तालाब के पास में जो तपोवन है वहाँ पर निवास करते थे। प्रश्न नंबर 10, सुक सावकान कहा पादपम आरूह छितौ अपातयत। तो तोते के बच्चों को किसने वृक्ष पर चढ़कर पृथ्वी पर फेंक दिया था या गिरा दिया था? तो सुक के सावकान अर्थात सुक सावकान जीर्णः सबर पादपम आरूह छितौ अपातयत अर्थात तोते के बच्चों को बूढ़े सफर ने वृक्ष पर चढ़कर पृथ्वी पर उनको गिरा दिया था। आपने पढ़ा होगा कि जो वृद्ध सबर था वो वृक्ष पर चढ़ गया था और उसने जितने भी तोते थे वहाँ पर उन सभी को वृक्ष के नीचे फेंक दिया था। प्रश्न नंबर 11 है, मातंगः कहाँ आसीत अर्थात मातंग कौन था? तो मातंगः सबर सेनापति आसीत, सबर सेनापति था। प्रश्न 12 है, उज्जैनी कुत्र अस्ति उज्जैनी कहाँ है? तो उज्जैनी अवंती देशे अस्ति अर्थात अवंती देश में है। प्रश्न नंबर 13 है, जीर्णः सालमली वृक्षः कुत्र आसीत पुराना सैमल का वृक्ष कहाँ था? तो पंपाविधानस्य सरसः पश्चिमी तीरे जीर्णः सालमली वृक्षः आसीत अर्थात पंपा नाम के तालाब के पश्चिमी तीरे अर्थात पश्चिमी किनारे पर पुराना सालमली वृक्षः आसीत अर्थात सैमल का वृक्ष था। प्रश्न नंबर 14 है, आश्रमस्य नाति दूरे कहाँ आसीत आश्रम के नाति दूरे अर्थात पास में ही कहाँ आसीत कौन था? आश्रमस्य नाति दूरे पंपाभिधानम सरहा आसीत अर्थात पंपा नाम का तालाब था। तो आश्रम के पास में क्या था? तो आप कह सकते हैं कि आश्रम के पास में पंपा नाम का तालाब था। विदिशा कस्य राजधानी आसीत विदिशा किसकी राजधानी थी? तो उसका उत्तर है विदिशा शूद्रकस्य राजधानी आसीत अर्थात जो विदिशा नाम की नगरी है वह शूद्रक की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 16 है, सकल भूत रत्न भूतः कहाँ आसीत संपूर्ण पृथ्वी का रत्न कौन था? तो संपूर्ण पृथ्वी का रत्न आपको पता होगा कि वैशंपायन नाम का तोता है जिसको चांडल कन्या लाई थी। तो इसका उत्तर होगा कि सकल भूत रत्न भूतः वैशंपायनो नाम सुकः आसीत अर्थात वैशंपायन नाम के सुख थे। प्रश्न नंबर 17 है, कहा कृत जय शब्द राजानम उद्देश्य आर्याम छंदः पपाठ। तो किसने जय शब्द या जय जयकार करते हुए राजा को उद्देश्य करते हुए आर्य छंद को पढ़ा था? तो आपने इसके बारे में पढ़ा है कि जब चांडाल कन्या तोते को लाई थी तो तोते ने अपना पैर उठा करके राजा को प्रणाम किया था। तो इसका उत्तर होगा कि वैशंपायनो सुकः कृत जय शब्द वैशंपायन ने जो नाम का तोता है तो वैशंपायन नाम का जो तोता है उसने जय शब्दः राजानम उद्देश्य आर्यम छंदः पपाठ उसने आर्य छंद में अपने पाठ को पढ़ा था या इस श्लोक को कहा था। प्रश्न नंबर 18 है, शूद्रकस्य समीपम पंजरस्थम सुकम आदाय का आगता अर्थात शूद्रक के पास में पिंजड़े में स्थित तोते को लेकर कौन आई थी? तो चांडाल कन्या पंजरस्थम सुकम आदाय शूद्रक समीपम आगता अर्थात चांडाल कन्या पिंजड़े में स्थित तोते को लेकर शूद्रक के पास में आई हुई थी। प्रश्न नंबर 19, का शूद्रकस्य पुरः पंजरस्थम निधाय अप ससार अर्थात कौन शूद्रक के सामने तोते को रखकर कौन थोड़ी हट गई थी? तो चांडाल कन्या शूद्रकस्य पुरः पंजरस्थम निधाय अप ससार अर्थात चांडाल कन्या शूद्रक के सामने पिंजड़े को रख करके और पीछे हट गई थी। प्रश्न नंबर 20, सुकस्य किम नाम आसीत सुक अर्थात तोते का किम नाम आसीत नाम क्या था? तो सुकस्य वैशंपायनः इति नाम आसीत तो तोते का वैशंपायन यह नाम था। प्रश्न नंबर 21, केसां धर्मः अनाथ परिपालनम अस्ति किसका धर्म अनाथ का पालन करना है? तो अनाथ परिपालनम अनाथों का पालन करना तपस्वी सदृशानाम जनानाम धर्मः आसीत अर्थात तपस्वी जैसे लोगों का धर्म है। तो अनाथ का पालन करना तपस्वी जैसे लोगों का धर्म है। प्रश्न नंबर 22,
सुक शकुनि कुलानि कुत्र प्रीति वसंती। इसमें तोते के बच्चों का कुल कहाँ निवास करता था? तो सुक शकुनि कुलानि सालमली वृक्षे प्रीति वसंती। इसमें सुक शकुनि कुलानि सालमली वृक्षे प्रीति वसंती। इसमें अर्थात तोतों के जो कुल थे वह सैमल के वृक्ष पर निवास करते थे। प्रश्न नंबर 23, दंडकारण्यः कुत्र आसीत्? दंडकारण्य कहाँ था? तो इसका उत्तर है दंडकारण्य विंध्याटव्याम आसीत्, अर्थात दंडकारण्य विंध्याटवी में था। प्रश्न नंबर 24, किम नामन्या सरितया आश्रम पदम परिगतम आसीत्? तो किस नाम की नदी से आश्रम घिरा हुआ था? तो किस नाम की नदी से आश्रम घिरा हुआ था? तो गोदावर्यः सरितया आश्रमम परिगतम आसीत्, अर्थात गोदावरी नदी से आश्रम घिरा हुआ था। प्रश्न नंबर 25, सुकः कोलाहलध्वनिम आकर्ण्य कुत्र आविशत्? तोता कोलाहल की ध्वनि को सुनकर कहाँ प्रवेश कर गया? तो सुकः कोलाहल ध्वनिम आकर्ण्य स्वपितु पट पुटांतरम आविशत्। तोते ने कोलाहल की ध्वनि को सुनकर अपने पिता के पंखों में वह छिप गया था। प्रश्न नंबर 26, महाश्वेता कस्मिन् अनुरक्ता आसीत्? महाश्वेता किसके ऊपर अनुरक्त थी? तो महाश्वेता पुंडरीके अनुरक्ता आसीत्, अर्थात महाश्वेता पुंडरीक के ऊपर अनुरक्त थी। प्रश्न नंबर 27, कादम्बरी कस्मिन् अनुरक्ता आसीत्? कादम्बरी किसके ऊपर अनुरक्त थी? तो इसका उत्तर है कादम्बरी चंद्रापीडे अनुरक्ता आसीत्, अर्थात कादम्बरी चंद्रापीड के ऊपर अनुरक्त थी। प्रश्न नंबर 28, का शूद्रकस्य राजधानी आसीत्? क्या है राजा शूद्रक की राजधानी? तो विदिशा शूद्रकस्य राजधानी आसीत्, अर्थात विदिशा नाम की जो नगरी है वह शूद्रक की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 29, शूद्रकः कस्य अवतारः आसीत्? शूद्रक किसका अवतार था? तो शूद्रकः चंद्रापीडस्य अवतारः आसीत्, अर्थात शूद्रक चंद्रापीड का अवतार था। प्रश्न नंबर 30, कौ चंद्रापीडस्य माता पितरौ आस्ताम? कौन चंद्रापीड के माता पिता थे? तो चंद्रापीडस्य माता विलासवती पिता च तारापीडः आस्ताम, अर्थात चंद्रापीड की माता विलासवती और पिता तारापीड थे। प्रश्न नंबर 31, चंद्रापीडस्य बालमित्रम कः आसीत्? चंद्रापीड के बालमित्र कौन थे? तो चंद्रापीडस्य बालमित्रम वैशंपायनः आसीत्, अर्थात चंद्रापीड के बालमित्र वैशंपायन थे। प्रश्न नंबर 32, कः विद्या मंदिरम चंद्रापीडम आनेतुम आगच्छत्? कः विद्या मंदिरम चंद्रापीडम आनेतुम आगच्छत्? कौन विद्या मंदिर चंद्रापीड को लेने के लिए आए थे? तो बलाधिकृतः बलाहकः चंद्रापीडम आनेतुम विद्या मंदिरम आगच्छत्। तो सेनानायक जो बलाहक नाम के थे वो चंद्रापीड को लेने के लिए विद्या मंदिर आए हुए थे। प्रश्न नंबर 33, पत्रलेखा का आसीत्? पत्रलेखा कौन थी? इसका उत्तर है कि चंद्रपत्नी रोहिण्या अवतारः पत्रलेखा चंद्रापीडस्य च तांबूल करंक वाहिनी आसीत्, अर्थात चंद्रमा की पत्नी रोहिणी का अवतार पत्रलेखा चंद्रापीड की तांबूल करंक वाहिनी अर्थात पान देने वाली आसित माने थी। तो जो पत्रलेखा हैं वो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी का अवतार थी और चंद्रापीड को पान देने वाली उनकी सेविका थी। प्रश्न नंबर 34, चंद्रापीडः कस्य अवतारः आसीत्? चंद्रापीड किसके अवतार थे? उत्तर है चंद्रापीडः चंद्रस्य अवतारः आसीत्, अर्थात चंद्रापीड चंद्रमा के अवतार थे। प्रश्न नंबर 35, किम नाम चंद्रापीडस्य
अश्वस्य आसीत अर्थात क्या नाम था चंद्रापीड़ के अश्वस्य अर्थात अश्व का। तो चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर है इंद्रायुधा। चंद्रापीड़स्य अश्वस्य नाम आसीत अर्थात चंद्रापीड़ के अश्व का नाम इंद्रायुध था। प्रश्न नंबर 36, कस्य अवतारः इंद्रायुधा आसीत? किसका अवतार इंद्रायुध था अर्थात इंद्रायुध किसका अवतार था? तो कपिंजलस्य अवतारः इंद्रायुधा आसीत अर्थात इंद्रायुध कपिंजल के अवतार आसीत माने थे। तो जो इंद्रायुध नाम का घोड़ा है वह कपिंजल के अवतार थे। तो ये रहे आपके चंद्रापीड़ कथा से संबंधित मुख्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप सभी इन प्रश्नों का अध्ययन करें, इनको याद करें, समझें। इसी के साथ धन्यवाद।